हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई एलओसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। वीडियो की हेल्प से आप जान पाओगे कैसे आप क्लास 10th और 12th की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए। इनकेस आपकी कोई भी क्वायरीज या डाउट्स रहेंगे तो आप डायरेक्टली मुझे मेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको ब्राउजर खोलना होगा। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना होगा सीबीएसई, ठीक है, एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा cbse.gov.in फर्स्ट वाली वेबसाइट पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है परीक्षा संगम। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, स्कूल्स को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा प्री एग्जाम एक्टिविटीज़, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एलओसी फॉर क्लास 10th एंड 12th, बट अगर आपने अपने स्कूल को रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपने ओएसिस पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, जो कि हम यहाँ पे बता देते हैं स्कूल को कैसे रजिस्टर करना है। देन आपको प्लीज़ प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ओएसिस का लॉगिन पेज मिल जाएगा जिसमें आपको एफिलिएशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओएसिस का डैशबोर्ड खुल के मिल जाएगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है, यहाँ पे मेंशन है एलओसी स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर 2025-26, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस ईयर में ये चीज़ पहले आपके एलओसी पोर्टल के थ्रू होता था, बट इस बार क्या है आपके ओएसिस पोर्टल के थ्रू ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब आपके सामने एलओसी स्कूल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपके स्कूल नेम, स्कूल कोड, एड्रेस ऑफ स्कूल, एफिलिएशन कोड, नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, एक्सपीरियंस, ईमेल आईडी, स्कूल वेबसाइट, ये चीज़ें ऑलरेडी इसमें पहले से प्री-फिल्ड रहेंगी। आपको बस क्या फ़िल करना है, इस स्कूल वेबसाइट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन एज़ पर सीबीएसई सर्कुलर, अगर ऐसा है तो यस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वरना नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा लोकेशन ऑफ स्कूल। तो अगर आपका स्कूल अर्बन में है तो अर्बन करेंगे, रूरल पे है तो रूरल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके स्कूल को सेलेक्ट करना होगा योर स्कूल इज़ विंटर बाउंड स्कूल है या समर बाउंड स्कूल है, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आपको फिल करना होगा नेम ऑफ पर्सन इंचार्ज ऑफ फॉर ऑनलाइन सबमिशन, मीन जो भी ये ऑनलाइन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, जो भी एलओसी का काम पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे, उन पर्सन इंचार्ज का आपको यहाँ पे नेम मेंशन करना होगा। साथ ही साथ आपको उनका डेजिग्नेशन भी यहाँ पे मेंशन करना होगा और उनका मोबाइल नंबर इंचार्ज का मेंशन करना होगा। इतनी चीज़ें आपको खुद से फिल करनी। इन केस अगर आपको लगता है कि स्कूल नेम गलत है या नेम ऑफ प्रिंसिपल गलत है या जो पुराना प्रिंसिपल था उसका ही नाम चल रहा है, फ़ोन नंबर गलत है, ऐसा कुछ आपको फ़ील होता है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो ओएसिस का बेसिक पेज होता है, डिटेल्स जिसमें भरी जाती है प्रिंसिपल का नाम, वो सारी चीज़ें आप पहले ओएसिस पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। तब जाके आपको यहाँ पे जो फॉर्म है उसमें लेटेस्ट वाली एंट्री देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे नीचे बटन होती है। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि 30 अगस्त 2025 को मैंने स्कूल को रजिस्टर कर दिया है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने स्कूल का एलओसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से लॉग आउट कर लेना है। अब आपको अगेन प्री एग्जाम एक्टिविटीज़ पे जाना है। अब आपको एलओसी फॉर क्लास 10th एंड 12th वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा दोबारा से, ठीक है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा जिसमें यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें आपके पास में रजिस्टर स्कूल, लॉगिन, होम, एलओसी, वैलिडेट अपार आईडी, फाइनलाइज, पेमेंट, रिपोर्ट्स और लॉग आउट के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हमने स्कूल्स को ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, जो प्रोसेस मैंने पहले भी बता चुका हूँ, दूसरे वीडियो के माध्यम से भी बता चुका हूँ। अब आपको आना है एलओसी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले चेकलिस्ट जनरेट करनी होगी। ये प्रोसेस इसलिए कंप्लीट करना होगा बिकॉज आपने जब क्लास 9th में जो रजिस्ट्रेशन किया था वही बच्चे अब क्लास 10th में आए होंगे और जो 11th में थे वो 12th में गए होंगे। तो ये प्रोसेस जो कंप्लीट हो रहा है वो क्लास 10th और 12th के लिए हो रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप क्लास 9 में जो आपने रिकॉर्ड भरा है उसको चेक करिए कि अगर उसमें कोई मिस्टेक है या कोई चेंजेस है वो सारी चीज़ें पता चल सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लासेस चूज़ करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में आप गो पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, सीक्वेंस नंबर, कैटेगरी देखने को मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट, सरनेम, ठीक है, सब्जेक्ट नेम, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। किस मीडियम में एग्जामिनेशन देना है, डेट ऑफ बर्थ, एनुअल इनकम, माइनॉरिटीज़ में है कि नहीं है, मीन सिंगल चाइल्ड है कि नहीं, मतलब जो डिटेल्स आपने प्री फिल की थी पहले वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये चेकलिस्ट आपको जनरेट करने के बाद में प्रिंट निकाल लेना है, उसको देख लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि कोई चेंजेस तो अब नहीं होने हैं। इनकेस अगर कुछ चेंजेस होने हैं तो वो चीज़ यहाँ से हो जाएंगे। डेटा को चेंज करने के लिए आपको दोबारा से एलओसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद ऐड या मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट के डेटा में कोई करेक्शन है, पे, तो सबसे पहले आपको उनका सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना और फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करेक्शंस लिखा है ना, आप करेक्शन कर सकते हैं, आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं
और ऐड एंड ट्रांसफ़र का अगर केस है तो उन बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। बट याद रखिए जब भी आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना होगा तो पहले आपको अप्रूवल लेना होगा अपने रीजनल ऑफिस से, ठीक है? उसके बाद में ही आप उन बच्चों को ऐड कर पाएँगे, ठीक? तो उसका सीरियल नंबर जो रहेगा वो अलग से आएगा, तो उस पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। किसी बच्चे ने ट्रांसफ़र किया है विथिन द सीबीएसई तो उसका भी आप 13 नंबर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो चीज़ करके यहाँ पे ऐड ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। बट जो बच्चे आपके स्कूल पे हैं, उनका कुछ करेक्शंस है, तो उनके सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा और फाइंड पे क्लिक कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे में करेक्शन है, तो मैं वहाँ पे उसका सीरियल नंबर डालता हूँ, फाइंड पे क्लिक करता हूँ। उस बच्चे की सारी डिटेल्स मेरे पास में आ जाएँगी, ठीक है? अगर मान लीजिए उसके नेम पे कुछ कन्फ्यूज़न है या गलत है, तो वो चीज़ मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है? फादर्स नेम में मदर्स मीन्स जो भी डेटा आपने पहले एलओसी के टाइम पे भरा था, उनमें कुछ भी डेटा अगर करेक्शन है, वो यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। बट जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट किया गया है सीबीएसई के थ्रू, वो चीज़ चेंज नहीं होने वाली। बाकी आप करेक्शन कुछ भी करना चाहते हैं, वो सारे करेक्शन आराम से ईज़िली हो पाएँगे। करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो इस प्रकार आप आराम से चेंजेस कर सकते हैं, ऐड या मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। सेम चीज़ एप्लीकेबल होगा क्लास 12 के लिए भी। अब आते हैं डिलीट वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने स्कूल को छोड़ दिया है, किसी न किसी रीज़न की वजह से या उसने बीच में ही ड्रॉप कर दिया है, आपके स्कूल में आ नहीं रहा, टीसी ले गए हैं, नहीं ले गए, ऐसे कोई केसेज़ हैं, आप फर्दर आगे उनका लिस्ट नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उनका सीरियल नंबर डालेंगे, फाइंड कर देंगे और उस बच्चे की यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं, किस वजह से आप डिलीट कर रहे हैं, बच्चा फेल हो चुका था, ट्रांसफर फ्रॉम योर स्कूल टू अनदर, ठीक है? या अदर मेडिकल रीज़न या एनी अदर, जो भी एप्लीकेबल हो वो आप चीज़ यहाँ से चूज़ कर देंगे। उसके बाद कन्फर्म डिलीशन में क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद में वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद में फिर से एलओसी वाले पे आते हैं ऑप्शन पे। इसके बाद में अपलोड या अपडेट फ़ोटो। इन केस किसी बच्चे की फ़ोटो जो आपने पहले अपलोड की है वो ब्लर थी या पिक्सल उसमें अच्छे नहीं थे या फ़ोटो का प्रीव्यू नहीं दिख रहा था, ऐसे कोई केसेस हैं, तो वो चीज़ें पहले तो आपको चेक करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 10th में मान लीजिए अपलोडेड फ़ोटोज़ या ऑल फ़ोटोज़ करके पहले आप लिस्ट देख लीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सब सब बच्चों की फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ोटो आपको चेंज करना है या किसी आपसे कोई गलती हो गई थी, फ़ोटोज़ इंटरचेंज हो गई थी, ठीक है? तो वो चीज़ आप यहाँ से अभी सुधार सकते हैं। आप अपलोड ऑप्शन पे जाके अपलोड कर दीजिए, न्यू फ़ोटो अपलोड कर दीजिए लेटेस्ट की जो भी है, ठीक? इसके बाद अगेन इस पे आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बल्क थर्ड लैंग्वेज अपडेट, ठीक है? इसमें क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से क्लास चूज़ कर लेना है, उसके बाद लिस्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। साथ ही साथ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट थर्ड लैंग्वेज। तो सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं, ठीक है? जो भी आपके यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट था या जो भी आपके यहाँ थर्ड लैंग्वेज चलती फॉर एग्ज़ाम्पल संस्कृत, ठीक है? उसका आप यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, किस साल उन्होंने बच्चों ने पास किया वो चीज़ यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्लास 8th में पास किया था, क्लास 10th के बच्चों ने क्लास 8th में पास किया था, तो उसका आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये एक बार में आप सारे बच्चों का अपडेट कर सकते हैं, ओके? ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से एलओसी पे आना है। इसके बाद में आता है एलओसी चेकलिस्ट, मीन्स आपने मॉडिफाई भी कर दिया या किसी बच्चों को ऐड करना था ऐड भी कर लिया, ट्रांसफ़र करना था ट्रांसफ़र कर लिया, डिलीट करना था डिलीट कर दिया, किसी की फ़ोटो अपलोड नहीं थी फ़ोटो अपलोड कर दिए, थर्ड लैंग्वेज को भी अपडेट किया। तो ओवरऑल ये सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको एलओसी का चेकलिस्ट जनरेट करना होगा जो कि फाइनल चेकलिस्ट होती है। अब आपको यहाँ पे क्लास चूज़ करना होगा। रिपोर्ट टाइप में आप देख सकते हैं कि आपने इससे जो करेक्शंस किए हैं वो देखना चाहते हैं या सारे बच्चों का? तो आप कोशिश करिए कि सारे बच्चों को देखिए ताकि दोबारा से पता चल सके कि कोई भी बच्चों में अगर कोई मिस्टेक है तो वो रेक्टिफ़ाई की जा सके अभी के अभी। ठीक है? फ़ोटो स्टेटस सबका, इसके बाद कैंडिडेट फ़ोटो देखना चाहते हैं, अगर हाँ तो येस करिए वरना टिक करिए इसको या अनटिक करिए। इसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने बच्चों की पूरी चेकलिस्ट आ जाएगी प्रॉपरली, ठीक है? इसको आप गेट इट डन बाय क्लास टीचर इसको चेक करा लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए और पेरेंट्स से सिग्नेचर ले लीजिए ताकि कोई भी फ़ील्ड गलत हो तो अभी चेंज की जा सके। अनलेस पेरेंट्स कोई ऑब्जेक्शन बाद में करें तो इससे बेटर है कि आप पहले ही उनसे डिक्लेरेशन ले लें और साइन करवा लें। क्योंकि जो करेक्शन का प्रोसीजर आगे होता है मीन्स मार्कशीट छपने के बाद में जब आपको करेक्शन कराना होता है वो प्रोसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। इसलिए आप पहले से ही ये सारी चीज़ें देख लें। एंश्योर कर लें सारा डेटा अगर क्लियर आउट है, सब कुछ सही है, देन आपको करना है वैलिडेट अपार आईडी पे। वैलिडेट अपार आईडी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा अपार आईडी वेरीफाई करने का, ठीक है? इसमें आपको क्लासेस चूज़ करने होंगे, ठीक? उसके चूज़ करने के बाद में ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, वेरीफाइड पे या अनवेरिफाइड पे क्लिक करके आप गेट लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके बच्चों की डिटेल्स आ जाएगी।
फॉर एग्जांपल क्लास 10th हमने चूज़ किया, गेट लिस्ट पे क्लिक किया, सारे बच्चों की डिटेल आ जाएगी जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स गार्जियन नेम, अपार आईडी का ऑप्शन, यहाँ पे अपार आईडी फिल करनी होगी और सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। जैसे टिक मार्क करेंगे आप और यहाँ पे आपको सबमिट पे सेलेक्टेड कर देंगे। तो वैसे तो आपको सारे बच्चों की आप डिटेल जो भर रहे हैं उन सबके एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, सबको एग्जामिनेशन देने हैं, तो आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है। जिनकी अपार आईडी आपके पास में है वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जिनकी नहीं है तो उसको आप स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टीचर नेम डालना होगा, फॉर एग्जाम्पल ऋषभ, ठीक है। उसके बाद आपको टीचर आईडी डालना है, तो टीचर आईडी वो नहीं डालना है जो आपको स्कूल से मिले, टीचर आईडी आपको वो डालनी है जो आपके ओएसिस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, ऑलराइट। इसके बाद में कंसेंट डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और कंसेंट प्लेस, यानी कि मान लीजिए मैं यूपी से हूँ या उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पे वो मेंशन करूँगा, जो भी आपकी प्लेस है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ऑलराइट। ये सारा कुछ प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में जब आप इंश्योर हो चुके हैं कि सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है, सारा चेकलिस्ट चेक हो चुकी है, हमने पेरेंट्स से साइन भी ले लिए हैं, तब आपको आना है फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे। फाइनलाइज पे आने के बाद में अब आपको डेटा को फाइनलाइज करना पड़ेगा और ये वन टाइम प्रोसेस होता है। इसको एक बार डेटा आपने अगर फाइनलाइज कर दिया तो दोबारा आप इसको अंडू नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ आप दोबारा से कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से करना है आपको। ठीक है, इसमें वार्निंग भी दिया है, डेटा वंस फाइनलाइज कैन नॉट बी मॉडिफाइड डिलीटेड लेटर। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दे दें। उसके बाद में आपने यहाँ से क्लास चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म फाइनलाइजेशन पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन पे आना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मैंने डेटा को फाइनलाइज नहीं किया इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड या फाइनलाइजेशन नॉट डन, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट अगर आपने फाइनलाइजेशन कर दिया तो यहाँ पे एक नंबर जनरेट हो जाएगा जिसके लिए आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट का गेटवे आ जाएगा जिसके थ्रू आप पेमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जैसा भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है और फाइनल लिस्ट को जनरेट कर लेना है। अभी हमारे पास में कोई डेटा नहीं आएगा क्योंकि मैंने कोई भी डेटा को फाइनलाइज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे किया, उसके बाद गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। नो फाइनलाइजेशन इज डन, बिकॉज मैंने अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं किया, बट अगर आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया तो आपकी फाइनल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। फाइनलाइजेशन के बाद में जो फाइनल रिपोर्ट जनरेट होगी उसे आप प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेमेंट स्टेटस के लिए आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा इस पर क्लिक करने के बाद में कि आपका पेमेंट स्टेटस अप्रूव हुआ है कि नहीं, ठीक है। इनकेस नहीं होता तो आप पेमेंट्स में फिर से जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सारे बैंक्स के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उनके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिस भी गेटवे से आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने ICICI बैंक, HDFC यूनियन बैंक, स्टेट बैंक जो भी है उनके स्टाफ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है ऑन द पोर्टल, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या LOC फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 आप कंप्लीट कर पाएंगे क्लास 10th और 12th के लिए। आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।